जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। जी हाँ, हम अपने हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि अपने सभी व्यूअर्स को कुछ न कुछ ऐसी जानकारी दें जो उनके आने वाले समय को बेहतर बना सके। तो ये जो जानकारी है ये गोचर के बारे में है। जी हाँ, जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में स्थान परिवर्तन करता है तो उस घटना को हम कहते हैं गोचर। तो इस बार किस ग्रह का गोचर हो रहा है? सूर्य का मीन राशि में गोचर होगा, यानी राशि चक्र की आखिरी राशि में गोचर होगा सूर्य देव का। और ये गोचर होने वाला है 14 मार्च को। जी हाँ, 14 मार्च रविवार के दिन आपको ये गोचर होने वाला है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी, बताऊंगी आपको किन राशि वालों को अच्छे लाभ मिलेंगे तो किन को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस तरीके से कौन से उपाय करके आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। बाकी अगर आपकी कुंडली में सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका समाधान चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं आप varta.astrosage.com पे, या फिर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया हुआ है, वहां भी क्लिक करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़कर बात करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल बहुत ही आसान तरीकों से पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी समस्याओं के समाधान की। अब बात करते हैं जो गोचर होने वाला है उसकी। तो सबसे पहले सूर्य देव के बारे में कुछ बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। सूर्य हमारी आत्मा, पिता, अहंकार, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, नेतृत्व गुणों, सरकार, अधिकार और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर जन्म पत्री में यानी कुंडली में सूर्य जो है शुभ स्थान पर हो तो जातक को इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। सूर्य की उच्च स्थिति जातकों के लिए सकारात्मक फल प्रदान करने वाली होती है। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित हो तो यह हृदय और आंख से संबंधित रोगों को जन्म देता है। सूर्य का मीन राशि में जो गोचर हो रहा है 14 मार्च रविवार को, वो हो रहा है शाम को 5:55 पर, जब सूर्य देव अपने मित्र बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में चले जाएंगे। यह एक जल तत्व की राशि है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश जल तत्व प्रधान राशि में होगा तो बहुत कुछ खास होगा जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसीलिए अपनी आप मून साइन के बेसिस पे आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेष वालों पे सूर्य देव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में सूर्य का यह परागमन आपके जीवन के कई पहलुओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से मेष राशि के कुछ जातक अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपकी काम करने की शक्ति पर पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि में आप कार्यक्षेत्र पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मेष राशि के कुछ जातकों को इस दौरान उनके व्यवसाय और पेशेवर अवसरों के चलते विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों में MNCs में जो लोग काम करते हैं, इस गोचर के प्रभाव से आपको लाभ मिलने की संभावना है। जैसा कि सूर्य दुश्मनों के छठे घर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, ऐसे में आप इस गोचर के दौरान अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सकेंगे या उन पर हावी हो सकेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भी कानूनी मामले हैं तो उसे इस गोचर के दौरान स्थगित करने की सलाह मैं आपको दूंगी। गोचर के बाद ही आप उनसे जुड़ा कोई भी कदम उठाएं तो बेहतर होगा। जॉब कर रहे जातकों को इस गोचर के दौरान स्थानांतरण जैसी कुछ परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन लोगों को इस समय अवधि के दौरान नुकसान तो उठाना पड़ सकता है हल्का फुल्का। ऐसे में अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्थिति के उचित चिंतन के बाद ही या विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत मोर्चे की बात करें तो वो माता पिता जो उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजने की चाह रखते हैं, इस समय अवधि के दौरान उनका ये सपना पूरा हो सकता है। हालांकि वहीं प्यार और रोमांस की बात करें तो शादीशुदा जातकों और प्यार में पड़े जातकों सभी को इस दौरान रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का स्वभाव इस समय नाजुक बना रहने वाला है, या फिर इस वजह से कि आप इस समय अपने पार्टनर से दूर किसी शहर या आपको देश में जाना पड़ सकता है। खर्चे करते समय विशेष ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो कुछ अनावश्यक खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर सेंध लगाने वाले साबित होंगे। स्वास्थ्य की बात कर दूं तो इस दौरान आपको नींद की समस्या, सिर दर्द या फिर तेज बुखार का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह मैं आपको दूंगी। क्या उपाय करना है आपको ये थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए? तो रोजाना सुबह गायत्री मंत्र सुने या खुद उसका जाप करें, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि से मीन राशि में सूर्य का यह गोचर उनके लाभ और सफलता के 11वें घर में होने जा रहा है।
सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। व्यवसायिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कई जगहों और विकल्पों से मुनाफा कमाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप इस दौरान कई ऐसे रिश्ते या संपर्क बनाने में कामयाब रहेंगे जिनसे भविष्य में भी आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ आपका कोई प्रोजेक्ट इस समय दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी कराएगा। इस समयावधि में आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और आपको उनसे पूरा सहयोग मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपके दिमाग में नए नए और अनोखे आइडिया उत्पन्न होंगे जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में खूब तारीफ दिलवाएंगे। इसके अलावा सूर्य के इस गोचर के दौरान कई वृषभ राशि के जातकों को सरकार और प्रशासन से कुछ लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं। व्यक्तिगत मोर्चे की बात करें तो इस सप्ताह विवाहित जातक अपने बच्चों की सफलता देखकर बेहद ही खुश रहने वाले हैं। इसके अलावा प्यार में पड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप और आपके पार्टनर अपने रिश्ते में भी सहजता महसूस करेंगे। जैसा कि सूर्य आपके चौथे घर का स्वामी है और इस दौरान आपके 11वें घर में स्थित रहने वाला है, तो ये चीज ये बताती है कि इस समय अवधि के दौरान अचल संपत्ति की खरीद या मुनाफे की प्रबल संभावना है। इसके अलावा यह अवधि नए रिश्ते, नए निवेश के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के जीवन के हर मोर्चे पर शुभ परिणाम ही लेकर आएगा। सूर्य का यह गोचर आपको सभी वांछित परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। क्या उपाय करना है आपको? तो प्रातः सूर्य यंत्र का ध्यान करिए या फिर सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातक इस समय के दौरान अपने प्रयासों को सही दिशा में जाते हुए देख सकेंगे, क्योंकि सूर्य जो उनके प्रयास के तीसरे घर का नियंत्रण करता है, कुंभ राशि से मीन राशि में अपनी राशि परिवर्तन के दौरान आपके 10वें घर, जिसे कार्रवाई, कैरियर और पेशे का घर माना जाता है, के माध्यम से गोचर करने वाला है। व्यावसायिक रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा और इस अवधि में सूर्य अपनी दिग्बल ताकत और इस गोचर के दौरान बेहद ही शक्तिशाली रहने वाला है। इस समय आप जो भी काम या प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे उससे आप अच्छी तरह से पूरा करने में कामयाब रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और साथ ही आपको उच्च पद पर भी काबिज करने में मददगार साबित होने वाला है। आपको अपने कार्यस्थल पर मान्यता, सम्मान, पदोन्नति और इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठों का साथ भी भरपूर मिलेगा। मिथुन राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी इस समय के दौरान लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े इस राशि के जातक या फिर संचार के क्षेत्र से जुड़े जातक जैसे वकील, सेल्स अधिकारियों को भी इस समय अवधि में जो है अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कलाकार या जो अन्य लोग अपने शौक और कौशल को पेशे में बदलना चाहते हैं, उन्हें भी यह गोचर मनोवांछित फल प्रदान करेगा। बदलते रुझानों के अनुकूल और प्रौद्योगिकी के नए रूपों का उपयोग करने के इच्छुक व्यवसायी इस अवधि में बहुत लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस समय अवधि में आपको अपने भाई बहन का हर काम में भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके अलावा इस समय अवधि में आपके पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ संबंध मजबूत और अच्छे बनेंगे और वो आपकी सफलता में भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर सामने आएंगे। प्यार के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ खुशी और संतोष महसूस करेंगे। साथ ही इस दौरान आप किसी भी तरह से समाज के प्रति योगदान करने के लिए इच्छुक रहने वाले हैं, जो आपके सामाजिक दायरे में आपके मान सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो यह अवधि आपके लिए जीवन शक्ति से भरपूर रहने वाली है, जो इस अवधि में आपको किसी बीमारी या समस्या से बचाएगी। क्या उपाय करना है आपको? रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर उनके 9वें घर में होने जा रहा है, जो भाग्य, आध्यात्मिकता और गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। आपके इस घर में स्थित सूर्य एक बहुत शक्तिशाली धन योग बना रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको इस गोचर के दौरान कई अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपकी आय, संचित धन और मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह के आप लगातार प्रयास और मेहनत कर रहे हैं उससे आपको उसमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता है। कर्क राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान अपेक्षित परिणाम और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होने की भी संभावना है। जैसा कि सूर्य गुरु और आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में इस समय अवधि के दौरान किसी प्रतिष्ठित इंसान से आपकी मुलाकात होने की संभावना बनती नजर आ रही है, जो आपके जीवन में एक नया आयाम प्रदान करेगा और आपको सफल होने के लिए आवश्यक प्रेरणा भी देने वाला साबित होगा।
व्यक्तिगत मोर्चे के लिहाज से बात की जाए तो यह समय के दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन और स्नेह मिलेगा। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान उनके साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाने का प्लान बना सकते हैं। इसके साथ ही इस गोचर की अवधि के दौरान आप धार्मिक गतिविधियों में खुद का रुझान देखेंगे। साथ ही आप इस समय किसी एनजीओ में दान पुण्य भी कर सकते हैं, जो समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। हालांकि जैसा कि यह पिता के 10वें घर से 12वें घर में स्थित है, तो यह इंगित करता है कि इस अवधि के दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसीलिए उनकी उचित देखभाल करने की आपको सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है, जिसमें आपको लाभ और आपके मान सम्मान में वृद्धि प्रदान करने की संभावना है। क्या उपाय करना है? तो प्रतिदिन सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, यानी सिंह राशि के जातकों की। सिंह को राजसी राशि कही जाती है, यानी राजसी राशि कहते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य इस लग्न वालों के स्वामी होते हैं। ऐसे में सूर्य का यह गोचर सिंह राशि के 8वें घर में होने जा रहा है, जिसे परिवर्तन और अचानक आए बदलाव का घर माना जाता है। माना जा रहा है कि ऐसे में सूर्य के इस गोचर का सिंह राशि के जातकों पर मिला जुला प्रभाव पड़ने वाला है। व्यवसायिक रूप से इस गोचर के प्रभाव की बात करें तो धीमी प्रगति, अभूतपूर्व परिवर्तन और कार्यस्थल पर आपके प्रयासों के लिए आपको वांछित परिणाम नहीं मिलना। इस दौरान आपको आत्मविश्वास की कमी, आत्मसंदेह और आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता और चिंता को बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन जो बात यहाँ आपको समझनी होगी वो ये है कि यह समय आपको परिपक्व बनाने और आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। इसीलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपने कौशल पर काम करें और आशावादी बने रहें। आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। भाषण के दूसरे घर पर सूर्य का प्रत्यक्ष पहलू इस दौरान आपको आपके संचार या बात करने की शैली में थोड़ा कठोर बना सकता है, जिससे कार्यस्थल पर आपकी तकरार होने की उम्मीद बनती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ आपको सलाह यही दूंगी कि अपना धैर्य बनाए रखें, नहीं तो आप गुस्से में अपने विरोधियों को कोई ऐसा मौका दे बैठेंगे जिससे वो आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यात्रा या निवेश करने के लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही कामों में इस समय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो है इस राशि से जुड़े जातकों के पास जो मौजूद साधन है उसके अनुसार कोई भी निर्णय लेने की सलाह दी जाती है, यानी अपने चीजों को देखकर तभी कोई डिसीजन लें। इस अवधि में पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही ऐसा कोई भी काम करने से बचें जो सरकार या कानून के खिलाफ हो। व्यक्तिगत मोर्चे पर देखें तो आपको घर वालों का या साथी का समर्थन मिलेगा, प्यार मिलेगा। आत्मनिरीक्षण करके आप गलतियों को भी अपनी जान सकते हैं और भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से भी बच सकते हैं। आध्यात्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है, तो हेल्थ पर ध्यान देना है आपको और अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए पूरा आपको एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। क्या उपाय करना है? तो रविवार के दिन सोने या तांबे में गढ़ी गई अच्छी गुणवत्ता वाली रूबी पहने या फिर सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कन्या राशि के जातकों की। शाही ग्रह सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि के इस परिवर्तन के दौरान कन्या राशि के जातकों के 7वें घर में गोचर करने जा रहा है। 7वां घर वैवाहिक संबंधों, व्यापार, साझेदारी और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवसायिक मोर्चे पर आपको अपने कार्य क्षेत्र पर असल में थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको मनवांछित फल मिलेगा। कन्या जातकों की न चाहते हुए इस दौरान आप उनके वरिष्ठ अधिकारियों से किसी बात पर बहस या विवाद होने के आसार हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी सफलता में कुछ बाधा आ सकती है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनकी भी उनके पार्टनर से किसी बात पर बहस या लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा कोई भी नया व्यवसाय, कोई भी नया काम या साझेदारी में शुरू किया गया बिजनेस, ये इस समय इन सब चीज़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये समय जो रहेगा, अगर किसी जगह कोई निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले किसी बड़े व्यक्ति या एक्सपर्ट से इस बारे में मशवरा लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। हालांकि आप में से जो लोग आयात निर्यात के क्षेत्रों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसीज में काम करते हैं, उन्हें इस गोचर से वांछित फल मिलने की प्रबल संभावना है। इस गोचर के प्रभाव से आपके खर्चे भी थोड़े अनियंत्रित होने की उम्मीद है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी आय और खर्चों पर उचित ध्यान अवश्य रखें। वहीं अगर बात करें कन्या राशि के जातकों के निजी जीवन के बारे में, तो इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि घर में और जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं तो किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। इस अवधि के दौरान आप में से कुछ लोगों को उनके प्रेम संबंधों और रोमांस में अस्वीकृति का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसे प्रपोज करने या उससे अपने मन की बात करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करें। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको कमर दर्द, पेट दर्द जैसी किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए जितना हो सके तली भुनी चीजों को परहेज करें, भारी वस्तु उठाने से बचें। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय निराशा भरा रहने वाला है। उन्हें इस समय के दौरान पढ़ाई के संबंध में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो क्या उपाय करना है परिणामों को अच्छा करने के लिए? सूर्य की होरा के दौरान सूर्य मंत्र का जाप किया करें, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि से मीन राशि में होने वाला यह सूर्य का गोचर उनके छठे घर में होने जा रहा है। छठा घर बीमारी, दुश्मनों और प्रतिस्पर्धा का होता है। यह गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा और इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उभरने के लिए उचित शक्ति और ऊर्जा भी मिलने वाली है। इसके अलावा अपने दुश्मनों को मात देने और किसी कानूनी कार्यवाही में जीत हासिल करने के लिहाज से भी यह समय आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। व्यवसायिक रूप से इस समय अवधि के दौरान आपके प्रयासों को उचित सराहना मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, जिससे पेशेवर मोर्चे पर आपका विकास होने की प्रबल संभावना है। इस राशि के तहत पैदा हुए व्यवसायी जातकों को ऋण और उधार के रूप में वित्तीय संसाधनों या बैंकों से मदद मिल सकती है, जो उनके व्यवसाय का सफलतापूर्वक विस्तार करने में मदद करने वाली साबित होगी। तुला राशि के कुछ जातकों को इस समय के दौरान उनकी विधारी वापस मिलने के संकेत हैं। साथ ही कुछ लोगों को पहले से किए गए निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा तुला राशि की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सूर्य की इस गोचर के दौरान अपने प्रयासों के लिए वांछित फल मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत लिहाज से बात करें तो किसी नए रिश्ते के लिए समय शुभ साबित होगा। इसके साथ ही पुराने संबंधों में प्यार, समझ और सौहार्द बना रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपने पार्टनर का पूरा साथ, प्यार और समझ मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और आपको खुशी प्रदान करने के लिए उचित जोश, उत्साह और ऊर्जा से भरा शुभ समय साबित होने वाला है। क्या उपाय करना है आपको? तो भोर के समय रोजाना सूर्याष्टकम का पाठ करें या सुनें, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक मंगल की राशि होने के कारण सूर्य की मित्र राशि मानी गई है। ऐसे में सूर्य अपने इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के 5वें घर में प्रवेश कर जाएगा। 5वां घर बुद्धि, विचारों, प्रेम और रोमांस का प्रतिनिधित्व करता है। पेशेवर रूप से ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों को पूरे अधिकार और सूक्ष्मता के साथ कार्यान्वित करने में सफल रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा इस समय अवधि में आपके संचार और प्रेजेंटेशन देने के कौशल में सुधार होगा, यानी लोगों से बातचीत करने के कौशल में। आप इस अवधि के दौरान समस्याओं और दबाव को बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ संभाल पाएंगे, जिससे आपको अपने सहयोगियों और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच अपनी पहचान बनाने में सफलता मिलेगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को जो है इस गोचर के दौरान अपनी नौकरी में अचानक ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी निराशा होगी, थोड़ी जो जॉब बिजनेस करते हैं थोड़ी विफलता का भी सामना करना पड़ेगा। इस अवधि के दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आपके हो सकते हैं, जो आपकी योजनाओं को अस्थिर कर देंगे। वहीं जो क्रिएटिव लोग हैं इस राशि के, एक अच्छा समय आपका होगा। आप इस गोचर के दौरान उचित और आपको मनचाही पहचान मिल सकती है। वहीं अगर व्यक्तिगत मोर्चे पर बात करें तो इस दौरान पिता का स्वास्थ्य और उनकी प्रगति दोनों ही समय नाजुक बने रहेंगे, जिससे आपके घर का माहौल थोड़ा टेंशन में रहेगा। मैरिड लोग हैं तो बच्चों की प्रगति आपको खुश करने का कारण बनने वाली है। हालांकि अहंकार की वजह से थोड़ा रिश्तों में खटास आने की आशंका भी दिख रही है। प्यार के लिहाज से यह समय आपकी भावनाओं को उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करने के लिए शुभ साबित हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं। इस समय आपको अपनी वो भावनाओं को समझेंगे आपकी, और आपको प्रस्ताव स्वीकारा भी जा सकता है। हेल्थ की बात करें तो हल्का भोजन करें, पानी पिए। हो सकता है इस दौरान आपको अपच, गैस्ट्रिक या अम्लीय मुद्दों से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो परेशानी को कैसे दूर करना है? उपाय के तौर पर तांबे के बर्तन में पानी पिए। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी बात करेंगे अब धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके चौथे घर में होने जा रहा है। चौथा घर सुख सुविधाओं, आराम, घर और माता का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपकी मां के लिहाज से ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला, खासकर तब अगर आपकी मां को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या दिल से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है। इस गोचर के दौरान आप लोगों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, या स्वधर्मी हो सकते हैं, या फिर बेवजह ही आप सारा घर सिर पर उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं। इन सभी हालातों में आपके घर की शांति भंग होने की पूरी आशंका है। साथ ही इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो अपने इस रवैये पर आपको काम करने की बेहद जरूरत है। प्यार से जुड़े मामलों में भी इस वक्त आपको बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप
किसी से अपने मन की भावना शेयर करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी रुके, क्योंकि यह समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ऐसे में आपको इस दौरान मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकेगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो ये समय कुछ खासा अच्छा नहीं है आपके लिए। इस दौरान आप अपने पार्टनर से छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि अगर छात्र अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रयास करते रहें तो उन्हें इस गोचर का शुभ परिणाम जरूर मिलेगा। व्यवसायिक रूप से जैसा कि सूर्य अपनी दिग्बल स्थिति से विपरीत दिशा में बैठा है, जो इसे कमजोर बनाता है, यह इस बात को इंगित करता है कि इस वक्त आपको वरिष्ठों और अधीनस्थों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना होगा, नहीं तो किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है और फिर इससे आपकी छवि भी खराब होने की आशंका है। इस वक्त काम का बोझ भी आप पर थोड़ा अधिक रहने वाला है, जिससे आपके मानसिक तनाव या चिंता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस गोचर के दौरान अप्रत्याशित जो यात्राएं हैं आपकी परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। इस राशि के व्यापारी जातकों को यह सलाह दी जाती है कि निवेश से जुड़ा कोई भी कदम बेहद ही सावधानी से उठाएं। तनाव होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मानसिक चिंताएं रहेंगी। नींद आपको लेना होगा। उपाय के तौर पर सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें। ये गोचर के दौरान तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि के लिए जो है अपनी इस राशि परिवर्तन के दौरान अपने प्रयासों, साहस और भाई बहनों के घर के माध्यम से गोचर करेगा। पेशेवर रूप से मकर राशि के लिए यह समय शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान पेशेवर जीवन में बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ जातकों को प्रमोशन मिल सकता है, वेतन में वृद्धि मिल सकती है। यह आपके लिए खुशी, प्रगति और समृद्धि से भरा हुआ समय साबित होगा। इस राशि के व्यापारी जातकों को भी इस दौरान लाभदायक सौदों और समझौतों की सौगात मिलने की संभावना है। सूर्य की स्थिति आपको सरासर ताकत और ऊर्जा प्रदान करने वाली साबित होगी, जो आपको अपने दुश्मनों से निपटने में जो है काफी मददगार साबित होगी। यात्रा भी आप कर सकते हैं इस दौरान। व्यक्तिगत मोर्चे पर आप इस समय अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बताने में कामयाब रहने वाले हैं, जिससे आप दोनों के बीच प्यार और बढ़ेगा और आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य परिवार को साथ रखने के आपके प्रयासों को सराहना करेंगे और आपको उचित सम्मान भी देंगे। कुछ चुनौतियां इस समय भाई बहनों को लेकर हो सकती हैं, हालांकि हौसला बनाए रखना है आपको और उनके साथ खड़े रहना है आपको। स्वास्थ्य के लिहाज से या कोई नई एक्सरसाइज आपके जीवन में शुरू करने के लिए और कोई नया डाइट प्लान आजमाने के लिए बेहतरीन समय साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको आपकी फिटनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य की इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने के जो इच्छुक बच्चे हैं इस राशि के, उन्हें भी अच्छा परिणाम मिलेगा। क्या उपाय करना है आपको? तो लाल चींटियों को गोही खिलाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जो छोटी वाली लाल चींटियां होती हैं उनको। चलिए अगली राशि की बात करते हैं। अब है कुंभ राशि की बारी। तो सूर्य जो कि वैवाहिक संबंधों के 7वें घर को नियंत्रित करता है, वो कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके व्यवसाय की भागीदारी और व्यवसाय संचित धन, परिवार और भाषण के आपके दूसरे घर के माध्यम से गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वभाव और संचार पर नजर रखनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका ये स्वभाव आपके परिवार के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ लड़ाई की वजह बन सकता है। कुंभ राशि के जो जातक कार्यरत हैं उन्हें इस दौरान कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव या ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस राशि के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकता है आपका, या आपके व्यापार में यह सब ना हो, इसके लिए इस अवधि के दौरान अपने साथी के साथ जितना हो सके ट्रांसपेरेंसी रखें, उचित कम्युनिकेशन रखें। ये आपको मैं सलाह दूंगी कि ताकि बिजनेस में कोई अप एंड डाउन ना आए। इसके अलावा किसी भी तरह के निवेश के लिए भी यह समय उचित नहीं माना जा रहा है, तो अगर निवेश करना चाहते हैं तो किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें, उसके बाद ही आप निवेश करें। हालांकि आपको संपत्ति या अचल संपत्ति, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ अचानक लाभ होने का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा बात करें व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से, तो 7वें घर का स्वामी सूर्य जो रिश्ते को नियंत्रित करता है वो आपके परिवार के दूसरे घर में स्थित है, जो इस बात को इंगित करता है कि इस दौरान कुंभ राशि के सिंगल जातकों को इस अवधि में किसी खास इंसान से मिलने की संभावना है। इस गोचर के दौरान कमिटेड कपल अपने प्रियजन के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं। हालांकि इस समय के दौरान विवाहित जो लोग हैं उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है और उन्हें अपने फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात कर ले तो यह गोचर ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं देगा। आंख या दांत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ऐसे में आंख दांत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए किस तरीके से आप इसको ठीक रख सकते हैं। क्या उपाय करना है, तो किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए घर से निकलते समय पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। अब बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि की और जानेंगे कि सूर्य के गोचर का प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है। तो सूर्य का ये गोचर मीन राशि में ही होने वाला है। ऐसे में इस गोचर के दौरान सूर्य आपकी लगन राशि के पहले घर में गोचर करेगा, जिसे स्वयं व्यक्तित्व, स्वभाव, नाम, प्रसिद्धि और स्वास्थ्य घर माना जाता है। सूर्य के इस गोचर के परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका है। इस गोचर के दौरान उन्हें सिरदर्द, आंखों की रोशनी, सर्दी और खांसी से जुड़ी समस्याओं से बार बार सामना उसका करना पड़ सकता है। इसके अलावा मीन राशि के कुछ जातकों को रक्त से संबंधित कुछ मामूली संक्रमण की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है और अगर जरूरत पड़े तो किसी भी समस्या को टाले नहीं, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। अगर बात करें मीन राशि के जातकों के पेशेवर जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, तो जो जातक नौकरी कर रहे हैं वो इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र पर थकान और सुस्ती महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको काम में मन लगाने या ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार काम नहीं कर सकेंगे और इसका सीधा रिएक्शन आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। इसीलिए बारीकी से हर उस पहलू पर ध्यान दें जिसकी वजह से ऐसा होने की उम्मीद है और उन कारणों पर उचित काम करें। ऐसा करने से आपके प्रदर्शन को अच्छा बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा इस समय अवधि में आपके दुश्मन आपसे आगे निकलने के लिए आपकी छवि को खराब करने की योजना बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके सावधान और सतर्क रहें। हालांकि अगर आप किसी पर मुकदमा करना चाहते हैं, किसी के साथ कानूनी लड़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से मीन राशि के व्यवसायी जातकों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही इस समय आप आपके सहयोगियों या अपने अधीन काम करने वाले लोगों से सहयोग की कमी का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब बात वित्त की आती है तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो इस समय आपको अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा, नहीं तो इसके चलते आप और आपके परिवार के लोगों में लड़ाई होने की आशंका है। उनके साथ व्यवहार या बात करते हुए अपनी शांति और संयम बनाए रखने की कोशिश करें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लें और अपना समय किसी शौक या ऐसी गतिविधियों को करने में लगाएं जिसमें आपको आनंद आता हो। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपकी एकाग्रता में भी बढ़ावा मिलेगा। क्या उपाय है, तो रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतने वाला है ये गोचर आप सभी के लिए, कैसा रहेगा ये गोचर आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये तमाम जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। 14 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो जब वो गोचर करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो सभी 12 राशि पर पड़ेगा। यही बात की है मैंने इस वीडियो में। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए इस वीडियो को मत जाइएगा और साथ ही कुछ कमेंट भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, जो जानकारियां हम देते हैं वो कैसा आपको लग रहा है। इस तमाम चीजें आप जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट किए बिना आपको नहीं जाना है, तो कमेंट भी कीजिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हमारे चैनल पर अपलोड हो आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो उम्मीद यही रहेगी कि सूर्य का ये गोचर आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। बाकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है उसके लिए उपाय बता दिए हैं। कोई और भी चीज़ है, समस्या है जीवन में, तो उसके लिए आप हमसे warta.astrosage.com पे जुड़ सकते हैं या फिर ऊपर जो आई बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, सीधे हमसे जुड़ेंगे। और अगर वहां से भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहां से भी क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हो गई बात 14 मार्च के होने वाले गोचर के बारे में। अभी 17 मार्च को फिर एक गोचर है, तो बहुत जल्द हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना के लाने वाले हैं। वीडियो लाएंगे हम 17 मार्च को जो गोचर होगा, किस ग्रह का होगा, क्या असर पड़ेगा, तमाम जानकारी उस वीडियो में भी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको कहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो बस इतना ही कहना था आप सभी से। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।